से बड़ी खबर आपको दें, मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में होटल में गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर। 3 से 4 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए। होटल के साथ 4 दुकान आग की चपेट में, 24 फ्लैट भी आग की चपेट में बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से 24 परिवारों का रेस्क्यू किया गया। होटल के साथ पूरा अपार्टमेंट आग के चपेट में बताया जा रहा है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही है। होटल के मालिक और कर्मचारी बुरी तरीके से झुलस चुके हैं। एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मानगो थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस रोड की यह घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आगजनी की बड़ी घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से ये आग लगी है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। 3 से 4 गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की खबर। होटल के साथ ही 4 दुकानें भी आग की चपेट में आ गई। 24 फ्लैट भी आग की चपेट में है। स्थानीय लोगों की मदद से 24 परिवारों को बाहर निकाला गया। ये देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हमने रखी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपको दिखा रहा है, जहां पर गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद आग की लपटें आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, लोगों को बाहर निकाला जा रहा था, इस इलाके को खाली किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बड़ी आगजनी की घटना यहां पर हुई है और गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये हादसा हुआ। सिलेंडर था वो ब्लास्ट कर गया। अब ये सिलेंडर की संख्या 1 थी या 2 थी ये हमें नहीं पता, जिसके वजह से आप देख रहे हैं पूरे मार्केट में आग फैल चुका है। और यहाँ सेंट्रलाइज्ड एसी का वायरिंग है, जिसमें पूरा आग पकड़ चुका है, जिस कारण इसके आगे हम लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। दमकल की एक गाड़ी आई है, दूसरी गाड़ी भी आ रही है जल्द से जल्द। जो भी इसके नुकसान हुई है, उस नुकसान के आकलन जब आग बुझेगी उसके बाद क्या क्या नुकसान हुआ उसका हम लोग आकलन पता चलेगा, क्या कहाँ क्या नष्ट हुआ है। हम लोग जो धमाका सुने तो यहाँ पे रस स्वीट है, ठीक है। उसके सामने में जो कपड़ा दुकान है, सामने में कॉस्मेटिक दुकान है, और भी बहुत सा दुकान है इसके अंदर में। जब धमाका सुने तो देखे कि वहाँ पे रस का जो है सिलेंडर फट चुका है। अब एक तो कंफर्म है कि 1-2 फटा हुआ है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में आग का कहर देखने को मिला है, जहां एक होटल में जो है वो गैस ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद देखिए किस तरह पूरी तरह से ये बिल्डिंग है, 5 मंजिला बिल्डिंग है। इसी में जो है वो नीचे में एक होटल चल रहा था और होटल में लगभग 2 से 3 बड़े बड़े सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट किया। और उसके बाद पूरे नीचे से जो आग और धुआं है वो पूरी तरह से ये अपार्टमेंट को धुएं से तब्दील हो गया। हालांकि पूरी तरह से आग के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि पोस्ट ऑफिस रोड है, जहां आग की सूचना मिल गई, दमकल की गाड़ी जो है वो मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि इस होटल में जब गैस ब्लास्ट हुआ तो इसमें 5 से 6 दुकान जो है वो चपेट में आ गए हैं। दुकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। हालांकि दीवार तोड़कर जो है वो आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार जो है दमकल की गाड़ियां जो है उन मौके पर पहुंची हुई है और आग बुझाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। मगर ये पूरी तरह से अपार्टमेंट में आप देख सकते हैं कि आग लगने से जो धुआं जो है अभी भी विकराल रूप लिया हुआ है। और इस अपार्टमेंट में लगभग 24 फ्लैट है, 24 परिवारों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। मगर आपको बता दूं कि होटल के जो मालिक है और एक कर्मचारी है वो आग से झुलस गए हैं। जो आग जो है वो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि लगी हुई है अपार्टमेंट के ऊपर में। अब देखना ये आग कब तक बुझती है और आग से क्या कुछ नुकसान हुआ है वो तो आकलन लगाने के बाद ही पता चल पाएगा। मगर अभी भी जो आग है वो पोस्ट ऑफिस रोड में कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अगली खबर बोकारो से, जहां बोकारो के दुंदी बाट हटिया में आग ने जमकर तांडव मचाया। रुई की दुकान में आग लगी, 8 दुकानों को चपेट में आग ने लिया, जिससे कि लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि पीड़ित दुकानदारों के लिए अब मुआवजे की मांग उठाई गई है। ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दुकान में लगी आग, आसमान तक उठती लपटें, बाजार में मची अफरा तफरी और आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम। तस्वीरें बोकारो की हैं, जहां बोकारो स्टील सिटी के दुंदीबाद हटिया के केतारी मोड़ के पास रुई दुकान में रखे गद्दे में आग लग गई। देखते ही देखते आग भड़क गई और आसपास की करीब 8 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। रुई दुकान के साथ ही फर्नीचर, फल और प्लास्टिक के सामान की दुकान में भी आग पहुंच गई। हम लोग निकले तो फोमे लहरा था, फोम धरा। इसके बाद फिर सारा रुई, गादा, कपड़ा, इधर फल के गोदाम था, अलमारी, सब प्लास्टिक के सामान था।
अब उधारा तब से कंट्रोल नहीं आया। आप लोग वही यहीं पर थे? हाँ, हम लोग यहीं पर थे। मतलब मौका नहीं दिया ना, मौका नहीं मिला। बाजार की दुकानों में अचानक लगी आग से हड़कंप मचा रहा। लोगों ने स्थानीय थाने को जानकारी दी, जिसके बाद झारखंड फायर ब्रिगेड के साथ बोकारो स्टील की भी अग्निशमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची। 4 गाड़ियों के साथ लोगों की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। और हमारी झारखंड सरकार की 3 गाड़ी, 2 BSL की गाड़ी, 5 गाड़ियां लगातार कार्य कर रही है। आग 90% से ज्यादा बुझा चुके हैं, बस थोड़ा बहुत है, उसको 5 मिनट के अंदर कंट्रोल कर लेंगे। 4 से 5 दुकान आग के लपेट में आया है। कारण भी पता चला? अभी तक जो पूछताछ में पता चला है, बताया जा रहा है कि संभावना है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगा। मौके पर पहुंचे बोकारो बीजेपी के पूर्व विधायक विरंची नारायण ने अगलगी की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और अग्निकांड पीड़ितों के लिए प्रशासन से मुआवजे की मांग की। आग लग गया, वो तो बेचारे सड़क पर आ जाते हैं, तो चाहे जैसे भी हो उनके जीविकोपार्जन की पुनः व्यवस्था हो और वो जो भी समुचित मुआवजा हो निश्चित रूप से इनको मिलना चाहिए, मिले ताकि अपने बाल बच्चों की रक्षा कर सके। ये रुई का जो है वो दुकान था और पूरी तरह से जो है आग ने अपनी लपटें तेज करना शुरू की और देखते ही देखते अगल बगल के सभी दुकानों को चपेट में ले लिया और इससे जो है अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इस आगलगी की घटना में लगभग 1 दर्जन दुकान जो है चपेट में आई है, लेकिन फिलहाल इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस प्रकार से आगलगी की घटना हुई है, हम कह सकते हैं कि इसमें लाखों का नुकसान है और 2 दमकल की गाड़ी जो बोकारो स्टील की और जो झारखंड अग्निशमन की सेवा की जो गाड़ी है उसने आग पर काबू पा लिया है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18 बोकारो। और वहीं घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। रामदास सोरेन के निधन से खाली सीट पर कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर न तो सत्ता पक्ष और न ही विपक्ष ने अभी तक अपने पत्ते खोले हैं। लेकिन जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है। इस सीट पर उपचुनाव के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के साथ ही झारखंड के घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव का बिगुल बजने वाला है, लेकिन अभी तक न तो सत्ताधारी जेएमएम और न ही विपक्षी दल बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। एक नजर डालते हैं जेएमएम और बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट पर। जेएमएम से दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन का नाम चर्चा में है, तो बीजेपी की ओर से चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ लखन मार्डी और रमेश हांसदा का नाम चर्चा में है। प्रदेश की चुनाव समिति तय करेगी और चुनाव समिति के माध्यम से केंद्र को भेजी जाएगी और केंद्र में चुनाव समिति है और उसके बाद कोर कमेटी और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद कौन कैंडिडेट बनेंगे ये फैसला केंद्र को लेना है। बहुत जल्द चुनाव की घोषणा भी होगी। चुनाव की घोषणा होने के उपरांत हम उम्मीदवार की घोषणा भी कर देंगे। घाटशिला की जनता इस बात को भी जानती है कि कौन उम्मीदवार है और हमें ये लगता है कि घाटशिला फिर से हम एक बार महागठबंधन फतह करेगी। अब आपको बताते हैं कि घाटशिला उपचुनाव की आखिर नौबत क्यों आई। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद घाटशिला की सीट खाली हुई है। 15 अगस्त 2025 को रामदास सोरेन का दिल्ली में इलाज के दौरान निधन हुआ था। उम्मीदवारी में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन जेएमएम से आगे चल रहे हैं। दावेदारी रामदास दा के सुपुत्र, एक मृदुभाषी, बहुत ही सोबर, सबसे मेल जोल रखने वाला व्यक्ति, उनकी दावेदारी प्रबल है। आखिर घाटशिला उपचुनाव को खास क्यों माना जा रहा है, इसे भी जान लीजिए। बीजेपी इस उपचुनाव को जहां विधानसभा चुनाव हारने के बाद कमबैक के तौर पर देख रही है, तो वहीं जेएमएम के लिए ये उपचुनाव प्रतिष्ठा और रामदास सोरेन के निधन के बाद सहानुभूति से जुड़ा हुआ है। ये उपचुनाव राजनीतिक संघर्ष के साथ ही घाटशिला की बदलती तस्वीर का भी प्रतीक है, क्योंकि नक्सल मुक्त होने के बाद घाटशिला पहली बार नक्सलियों की काली छाया से मुक्त होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरेगा। अब नजरें टिकी हैं जेएमएम और बीजेपी की ओर से उम्मीदवारों के नाम के ऐलान पर, जिसके बाद सियासी तपिश जहां और बढ़ेगी, वहीं राजनीतिक अखाड़ों में हर तरह का दाव पेच आजमाने के साथ ही अपने उम्मीदवार की जीत तय करने के लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्षी गठबंधन ताल ठोकते नजर आएंगे। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट।
झारखंड बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू का स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक सीपी सिंह भी मौजूद रहे। मंच पर बोलते हुए आदित्य साहू भावुक हो गए। कहा, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। सीपी सिंह ने भी मंच को संबोधित किया और मंच को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी हमेशा से अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है। सीपी सिंह ने इशारों ही इशारों में आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के संकेत भी दिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ये कार्यकर्ता को हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए तन मन धन से समर्पित भाव से कार्य करता रहा है, कर रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम सबों को खुशखबरी मिलेगी, यह हम सबों का पूर्ण विश्वास है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।